हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दिनेश स्टडी सेंटर में। देखिए बच्चों, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले बच्चों ध्यान रखो, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए गए थे फॉर्मूले, उनको अच्छी तरह से लिखिए और उनको याद कीजिए। जब तक आप उनको याद नहीं करोगे आपको दिक्कतें आएंगी सवाल करने में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कप जल में कितना धनिया ऋणावेश उपस्थित है? एक कप जल का द्रव्यमान लगभग 90 ग्राम लीजिए। तो क्या कह रहा है वो हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हम करेंगे आंसर नंबर 9। तो क्या दिया हुआ क्या है भाई, आवेश बता रहा है, वो कह रहा है आवेश बता दीजिए और जबकि द्रव्यमान 90 ग्राम लीजिए। तो देखिए बच्चों, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा। जो हमें ये मात्रा दी गई है ग्राम, किसकी दी गई है, जल की मात्रा। तो हमें भी क्या करना है, सिंपल सी, जो जल का वास्तविक द्रव्यमान होता है, वास्तविक अणुभार होता है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो जल का सबसे पहले उसे निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O। यहाँ निकाल के देख लेते हैं रफली पहले। तो जल का सूत्र होता है H2O। अब H2O, इसका अणुभार निकालने के लिए, अणुभार आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, अणुभार पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, अच्छी तरह से निकालना सीख लिया होगा। नहीं पढ़ा हो तो फिर भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करते बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1 और इसमें कितनी मात्रा हाइड्रोजन के, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं तो जितने होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। और जब दूसरा तत्व उठाते हैं तो उसका अणुभार रख देते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16। और सिंपल सी है, 2 एकम 2 और 16 कितना हो गया, 18 ग्राम। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ये नहीं करना, ये तो हमें रफ में निकाल के देख लेना। वैसे तो आपको याद आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। तो सिंपल सी क्या लिखेंगे हम, H2O में, सॉरी H2O का अणुभार, H2O का अणुभार निकाल लिया हमने। H2O का अणुभार कितना है, 18 ग्राम। अब जब H2O का अणुभार 18 ग्राम आ गया है, तो जितना भार आता है, ध्यान रखिएगा, जिस भी तत्व की बात चल रही है, जिस भी यौगिक की बात चल रही है, जैसे जल की बात चल रही है, तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, वो आवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। सिंपल, जो जैसे जल की बात चल रही है, जल का 18 ग्राम हमारे पास आया, तो 18 ग्राम जल में यदि बात देखी जाए कि अणुओं की कितनी संख्या होगी, तो अणुओं की संख्या आवोगाद्रो नंबर के बराबर होगी। सिंपल, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देनी है। देखिए, तो क्या लिखेंगे हम, 18 ग्राम जो जल है, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अणुओं की संख्या क्यों निकाल रहे हैं। बच्चों, Q का मान पूछा है और Q का मान पूछने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, Q बराबर NE। तो सिंपल सी बात है, E का मान तो हम जानते हैं, Q का मान पूछा हुआ है तो संख्या ही निकालनी पड़ेगी। और संख्या किससे निकालेंगे, जो हमें दिया गया है। अब हमारे पास 18 ग्राम में तो हमें पता है, जिस 18 ग्राम में किसके बराबर हो जाएगी, 6.02 गुणा 10⁻23 होता है, हमें पता है आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। जबकि उसने क्वेश्चन में कहा है 90 ग्राम के लिए लीजिए। तो आप सिंपल से ये भी कर सकते हो कि भाई 18 पंजे 90, 5 गुना होता है तो 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए। नहीं तो सिंपल कर दीजिए, 1 ग्राम जल में पहले 1 का मान निकाल दीजिए, अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.02 गुणा 10 की घात 23 और बटे में कितना आ जाएगा, जो 18 था यहाँ आ जाएगा। और अब हमें निकाल के किसमें दिखानी है, 90 ग्राम में। सवाल में 90 ग्राम पूछ रखी है, तो 90 ग्राम में जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 90 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23/18। n का मान आ जाएगा 18 पंजे 90 हो जाएगा। 5 से जब इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 30.10 और गुणा 10 की घात 23, ये आ गया है 10 की घात 23। देखिएगा, n का मान हमारे पास आ गया। यहाँ पर बच्चों जब भी एक बात ध्यान दीजिए, बात चल रही है जल की, और जल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन। जिस भी यौगिक में हाइड्रोजन आ जाए तो वहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन में जो होते हैं, देखिए Q बराबर NE तो लगाना ही है, हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो हाइड्रोजन में ध्यान रखना है, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी, प्रोटोनों की भी और न्यूट्रॉनों की भी, वो 10-10 होती है। 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ही प्रोटोन होते हैं और 10 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सी पहले एक लाइन लिख देंगे। यहाँ क्या लिखना है कि हाइड्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः, बस सिंपल, अतः Q बराबर 10 से गुणा कर दी जाएगी, NE लगाए, बस Q बराबर 10 NE लगा देंगे। अब Q का मान पूछा हुआ है तो 10, N का मान हमने निकाल लिया है 30.10
और गुणा 10 की घात 23 और गुणा ई का मान जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 4.8 गुणा 10⁻6 कूलम। ये आ गया हमारा आंसर। बस सिंपल। नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित किए जाते हैं। मान लो सपोज कीजिएगा एक पिंड है, इस पिंड से इस पिंड में 1 सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए गए, 10 की घात 9 दे रखे हैं उसने, तो स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? देखिए बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एक बार देखिएगा 1 सेकंड में कितने हुए? इतने हो गए हैं। तो 1 कूलम को अब हमें 1 कूलम का मान 1 कूलम के लिए बताना है। Q बराबर फॉर्मूला कौन सा लगना है? सिंपल हमारे दिमाग में आ गया होगा, Q बराबर N ही लगना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। पहले गिवन लिख लीजिएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है? 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे दी गई है? 10 की घात 9। उसने पूछा क्या है बच्चों? समय पूछ रखा है। जब 1 सेकंड में इतना लग रहा है तो 2 सेकंड में कितना लगेगा? देखो टी पूछ रखा है तो हमें पहले सिंपल 2 सेकंड में 2 गुना लगेगा, 3 सेकंड में 3 गुना लगेगा। टी पूछा हुआ है तो हमें क्या कर लेना है कि टी सेकंड में हम लिख लेंगे। टी सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? टी गुना हो जाएगी गुना टी। बस सिंपल ये लाइन देखना है, इस लाइन को करना है भाई। जितना अगर हमसे समय नहीं पूछा हुआ तो हमें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय पूछ रखा, समय तो लाना ही पड़ेगा टी सेकंड में। तो ये हो गया, एन का मान यहाँ से आ गया। अब क्यू बराबर एन लगा देंगे हम। हमें एक और दिया है भाई आवेश का मान क्या रहा है? 1 कूलम लीजिए। तो क्यू बराबर कितना लीजिए? 1 कूलम। तो सिंपल सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्यू बराबर एन ही हो जाएगा। और क्यू का मान कितना रखेंगे? 1 और एन का मान हमने निकाल लिया 10 की घात 9 गुणा टी और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम हो जाएगा। और टी का मान जब हम निकालेंगे तो 1/10 की घात 9 ये हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 ये हो जाएगा। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा -19 और +9 तो कितने बचेंगे? -10 बचेंगे और -10 नीचे के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाते हैं, तो +10 हो जाएंगे। और अपॉन कितना हो जाएगा? 1.6। जब उसको कैलकुलेशन करेंगे 10 हटाएंगे 0, 10 बढ़ा देंगे, ठीक है, 10 गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा बच्चों? अभी 10 से भाग नहीं जाएगी 16 को, तो 1 0 हम यहाँ से बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। देखिएगा ये 10 है, ये 10 की घात 10 है। जब 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो इसको 100 बना लेंगे और इसे यहाँ घात कितनी बचेगी? 10 की घात 9 और बटे 16। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों समय। इतना सेकंड लगेगा, ये सेकंड में ही आएगा। हमने सेकंड में बात चल रही है तो कभी कभी पर्स में पूछ लेता, तो पर्स में निकालने के लिए देखिए बच्चों क्या करना है। सिंपल सी एक बात पहले यहाँ समझ लीजिएगा नोट में, बाद में देखिएगा। पहले आप एक वर्ष को देख लीजिएगा। वर्ष क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन में वर्ष में पूछ ले जाता है। तो आप एक बात देखिएगा, पहले सेकंड में बना लेते हैं तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। जब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो भैया इसको सेकंड में चेंज करने के 365 तो ये हो गए। अब हम घंटों में चेंज करेंगे तो घंटों में चेंज करने के 24 घंटे होते हैं, 24 लिख देंगे। अब घंटों में चेंज हो गया, अब घंटों किस में चेंज करेंगे? मिनट में। तो 365 गुणा 24, 365 गुणा 24 और गुणा इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? मिनट में। और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, ये आ गया बच्चों सेकंड। एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, एक वर्ष में इतने सेकंड की मात्रा होती है। अब हमने देखिएगा सेकंड में तो निकाल लिया है। अब एक बात देखिएगा, ये वर्ष है, अब हमें किसका मान निकालना है? सेकंड का। सेकंड का मान देखिए, यहाँ जो सेकंड है इस सेकंड का मान निकालिए और यहाँ रख दीजिए। सेकंड का मान निकालिए, इसका मान निकालिए और यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सेकंड का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, सिंपल सी बात, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हमें करना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना कि 1 वर्ष बराबर इतने होते हैं, चाहे कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो। तब क्या होगा? 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 सेकंड बराबर तो 1/365 बटे में आ जाएगा ये पूरी संख्या। 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये क्या आ गया? घंटे। ये आ गया बच्चों घंटे में। देखिएगा इसे बोले तो 1 सेकंड का, अब सेकंड का मान यहाँ पुटिंग कर दीजिए तो अपना आप घंटों में निकल कर आ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? T बराबर 6.25 गुणा 1/365 गुणा 24 गुणा 60 और गुणा 60। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 198 वर्ष। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये वर्ष में आ गया, सिंपल।
अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक देखिएगा, जो गिवन में सिंपल से जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए, सिंपल पहले भी आ चुके हैं सवाल ऐसे। गिवन लिख लेते हैं, के बराबर दे दिया बच्चों 81, कोई मात्रक नहीं होता के का, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता बतानी है। निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन का मान बता दीजिए, और एप्सिलॉन नोट का मान हमने पढ़ा हुआ है, के बराबर यही फॉर्मूला लगना है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, कल फॉर्मूला आया था। तो एप्सिलॉन नोट का मान होता था बच्चों कितना, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। सिंपल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जब लगाएंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, के बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। पूछा किसका मान है बच्चों, एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन नोट इधर जाएगा, गुणा कर देगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट गुणा के। एप्सिलॉन नोट का मान हम पता है, ये दिया, ये हम जानते हैं, ये रख दिया उठाकर। और के का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 81। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका 7.17 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक बताया था आपको, मात्रक निकालना भी आप सीख जाओगे। ये आ गया बच्चों एप्सिलॉन का मान। नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक कूलम के दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, यदि इन्हें इतने परावैद्युतांक, देखिएगा बच्चों पहले किस में रखे हुए थे, निर्वात में, अब कह रहा है परावैद्युतांक में रख दीजिए 80 वाले में द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। सिंपल देखिएगा, सिंपल सोचना, कुछ नहीं करना, पहले गिवन लिख लीजिएगा बच्चों, तभी हम सवाल कर पाएंगे। तो देखिएगा पहले एक कूलम यानी Q1 Q2 दोनों दे दिए गए हैं गिवन। Q1 बराबर कितना बच्चों, 1 कूलम, Q2 बराबर कितना है बच्चों, 1 कूलम। सिंपल। आगे कह रहा है निर्वात की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, निर्वात की। कुछ दूरी पर रखे हैं, कोई दूरी होगी R मान लेते हैं, इनके बीच इतना बल कार्य करता है, F दे दिया बच्चों, F, और कौन सा F दिया है, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए बल दिया, निर्वात के लिए F दे दिया है कितना, 9 गुणा 10 की घात 9। सिंपल। निर्वात को F0 से डिनोट कर देंगे, सिंपल, सॉरी FO से। आगे क्या कह रहा है, इन्हें परावैद्युतांक 80, के का मान दे दिया, देखिएगा के बराबर 80। आगे क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी पर दोनों में R का मान बराबर दे दिया गया है, रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। भाई F पूछा है, और F किसके लिए पूछा है, परावैद्युतांक के लिए, तो यहाँ F के पूछा है, FO हमें दिया हुआ था, F के हमें पूछा है। कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करने के लिए देखिएगा, जब भी देखिए ऐसे सवालों को अच्छी तरह समझिएगा, जब सेम टू सेम फॉर्मूला तो सिंपल वही लगना है, यहाँ भी बल का, यहाँ भी बल का। चेंजिंग क्या है, ये वायु के लिए है या परावैद्युतांक के लिए है। तो सिंपल पहले हम इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, पहले वही फॉर्मूला तो सिंपल वही होगा, 1/4πε0 ही आएगा, 1/4πε0। यहाँ के से गुणा नहीं होगी, के वायु निर्वात के लिए 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया है के का मान, बस ध्यान रखेंगे इतना लगेगा, और Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, F के का मान निकाल लेंगे, ये भी हो जाएगा 1/4πε0। अब के लगाना पड़ेगा क्योंकि वो परावैद्युतांक में कह रहा है, अब के F के लिए निकाल रहे हैं, वहाँ वायु निर्वात के लिए निकाल लेते तो वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता था, सिंपल। तो यहाँ भी Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेंगे। रिलेशन निकालने के लिए भाग करते हैं, सबसे सिंपल रिलेशन निकालने के लिए भाग कर दिया करो। तो जैसे ही हम इसको भाग करेंगे, समीकरण किसका मान पूछा है, F के का, तो समीकरण 2 को कर देते हैं। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, किसी को भी कर सकते हो आप, लेकिन हमें सिंपल पड़ जाएगा, बाद में व्युत्क्रम नहीं करना पड़ेगा। भाग करने पर जैसे ही समीकरण को भाग करेंगे बच्चों, देखिए समझ लीजिएगा, F के का मान पूछा है तो वो के वाला हमें ऊपर रखना है, बस सिंपल। भाग चाहे तुम FO को F के से कर सकते हो, सॉल्यूशन करके आंसर वही आएगा, कैसे भी कर सकते हो। तो जब हम भाग करेंगे, भाग करने पर तो कितना आ जाएगा, F के अपॉन FO, इधर तो ये तो यहाँ आ जाएगा, और बराबर जब हम इसको करेंगे देखिएगा, सिंपल, बस सब कुछ सेम है, सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल ऊपर बचेगा 1/के, और यहाँ क्या बचेगा 1, और जब यहाँ कैलकुलेशन करें 1/के बचेगा, यहाँ बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, अब केवल 1/के रह जाएगा, सिंपल। अब किसका मान पूछा है, F के का, और क्या हो जाएगा, FO उधर पहुँचा देंगे। FO का मान दिया हुआ है हमको, हाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो FO
और बटे के हो जाएगा। FO का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 और के का मान भी दिया हुआ है क्या 80। बस सिंपल। और जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.125 गुणा 10 की घात 8। सिंपल। भाग करके देख लीजिएगा, ज़्यादा भाग हार्ड नहीं है भाग। तो ये हो गया बच्चों हमारा, और न्यूटन इसका मात्रक आ जाएगा। सिंपल, ये हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा ज़्यादा वो नहीं करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, दो अल्फा कण परस्पर 1.0 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। फिर से सिंपल वही बात आ गई बच्चों। देखिएगा, प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से फिर से गुना पूछ रहा है, तो फिर से हम प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या करेंगे, विद्युत प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखेंगे, उनका रिलेशन निकाल लेंगे भाग कर और उनके मान पुटिंग कर देंगे। बस सिंपल। देखिएगा, पहले देख लेते हैं। बात चल रही है दो अल्फा कण। अल्फा कण कितने रखे हैं, 2 अल्फा कण। ये रहे बच्चों 2 अल्फा कण। तो अल्फा कण है 2, तो Q1 बराबर कितना है, Q1 Q2 दोनों दे दिए होंगे। सिंपल, जब 2 अल्फा कण है तो Q1 भी कितना हो जाएगा, अल्फा कण का मान कल बता दिया था कितना होता है, He के हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है 2 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, 2E होता है। और 2E का जब हम मान रखते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो कितना आ जाता है 3.2 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19 माइनस के 19 आ जाता है कूलम Q1 का। तो Q2 का मान भी यही रहा होगा 3.2 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, क्योंकि दोनों ये 2 अल्फा कण है परस्पर। और दूरी दे रखी है बच्चों, R का मान कितना दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या करना है, MKS प्रति में चेंज कर लेना है। सभी न्यूमेरिकल MKS प्रति में चेंज करके किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है। देखिए, आप कमेंट में बताइए जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि कैसे इसको चेंज करते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, R का मान जब हम इसको चेंज कर लेंगे 0.1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 से गुणा कर देते हैं, मीटर में चेंज हो जाएगा। सिंपल, R का मान दे दिया गया। आगे क्या कह रहा है, विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। तो देखिएगा, सिंपल हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, देखो बिल्कुल पहले की तरह फॉर्मूला आ गया, बस पहले की तरह क्वेश्चन आ गया है, बस फॉर्मूले चेंज है। जैसे पहले क्या लगाना हमें, विद्युत प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला, विद्युत बल क्या होता है 1/4πε0 E से नोट कर लेते हैं इसको, FE इलेक्ट्रिक, तो 1/4πε0 और Q1 Q2/R²। सिंपल। आगे कह रहा है, एक तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा किसको कह रहा है वो गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता है FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। FG का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, FG Gm1m2/R²। समीकरण 2 हो जाएगी। सिंपल। तो देखिए, कुछ नहीं करना है हमें, इसको रिलेशन फिर से रिलेशन निकाल लेंगे। समीकरण 1 2 को समीकरण इनको क्या कर देंगे, भाग कर लेंगे। सिंपल सी, जैसे ही हम इसको भाग करेंगे, देखिए पूछा हुआ क्या है, कितने, इन दोनों का मान पूछा है। कोई से भी समीकरण को कर लीजिए, यदि उनके बीच इतनी विद्युत बल का मान बड़ा है तो FE का मान इससे कितना गुना होगा। कोई से भी समीकरण को कर सकते हो आप। देखिए, मैंने क्या कहा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 2 से भाग करने पर जैसे समीकरण को भाग करेंगे तो देखिएगा कुछ कटिंग हो रहा है नहीं, R से R² से R² कट रहा है, बस, और कुछ कट नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, FE/FG इधर हो जाएगा, और बराबर देखिएगा R² से R² कट हो गया है। इसका मान 1/4πε0 का मान हम रख लेते हैं, कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 Q2 हो जाएगा। अपोन में क्या बचेगा बच्चों, Gm1m2/R²। अब इसका मान रख लेते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो गया है। Q1 का मान है, देखिएगा दे रखा है Q1 Q2 3.2 गुणा 10 की घात कितने हैं माइनस के 19। Q2 का मान भी सेम यही है, गुणा 10 की घात माइनस के 19। और अपोन में क्या दिया हुआ है बच्चों, G का मान हम जानते हैं। देखिएगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11 और गुणा, अब देखिए बच्चों यहाँ द्रव्यमान नहीं दिया है, बात किसकी चल रही है, हीलियम के नाभिक की। तो बच्चों देखिएगा द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, अच्छी तरीके से द्रव्यमान को सीखिएगा।
द्रव्यमान समझ लीजिएगा। देखिए सर रफली कर लेते हैं, पहले देखिएगा, यहाँ बता देता हूँ सिंपल। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए बच्चों, जो हमारा कोई भी तत्व है, मान लेते हैं, देखिएगा जैसे मैंने हीलियम ही मान लिया, हीलियम की बात चल रही है, ठीक है। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम क्या होता है, किसी भी तत्व में एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और उसके चारों ओर क्या करते घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं और भीतर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का या किसी भी यौगिक का, किसी की भी बात चले, उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मान होता है, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण होता है, बस सिंपल। उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनके कारण उसका द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान होता है, सिंपल। तो हीलियम का द्रव्यमान किसके कारण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण। तो न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, न्यूट्रॉन तो 0 होता है चार्ज से भी। तो अब प्रोटॉन इसके कारण है। अब प्रोटॉन हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेंगे, सिंपल सी बात। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख के दिखा दीजिए, चलो यहीं लिख लेते हैं, वैसे हमें यहाँ लिखना था, लिख लेते हैं प्रोटॉन का, यहाँ लिख देते हैं बच्चों। देखिएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
का नाभिक है तो 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो 4 से गुणा हो जाएगी बस। हीलियम का नाभिक है तो 4 से, जितना बाहर है। देखिए जब He है, इसका भार कितना 4 के लिए आएगा ना, ट्रू He4 आता है, तो द्रव्यमान इसके कारण होगा, और द्रव्यमान इसमें कितना है 4 भाग हैं इसके, ऐसे ऐसे, तो 4 से गुणा हो जाएगी सिंपल। तो कितना आ जाएगा जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.68 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 27, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक से M1 M2 भी देखिएगा, बर कर देते हैं डायरेक्ट, या 2 बार लिख लेंगे। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, FE ऐसी रहने दो, करके देखिएगा, और FG अपोन में ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे तो 92.16 और गुणा 10 की घात माइनस के साथ इसका मान आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 291.85 और गुणा 10 की घात माइनस के 43, सिंपल। और जब हम इसकी पूरी की कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों मान आ जाएगा 3.16 गुणा 10 की घात 35, और FE अपॉन FG। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे, FG को उधर पहुँचा दीजिए क्योंकि गुना पूछा था उसने, तो FE बराबर क्या हो जाएगा 3.16 गुणा 10 की घात 35 और गुणा FG। तो देखिएगा अब बच्चों उसने पूछा था बता दीजिए FE का मान कितना गुना होगा, तो सिंपल से लिख देंगे कि FE का मान, ये थ्योरी में लिख दीजिएगा जो यहाँ दे रखी है, विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 3.16 गुणा 10⁻35 गुना अधिक होगा, सिंपल। यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, 2 सूक्ष्म गोले हैं, प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं। तो देखिए 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो क्या दे दिया गया है बच्चों, n का मान 10⁵। आगे क्या दिया हुआ है, दूरी r का मान 1.0 मीटर, और E का मान हम जानते हैं, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, सिंपल। पूछा क्या है, विद्युत बल की गणना कर दीजिए। F बराबर क्या, सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला लगा देंगे सॉल्यूशन के लिए बच्चों। सॉल्यूशन लो, सॉल्यूशन कर देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F पूछा है, हाँ, विद्युत बल की गणना कर दीजिए। तो देखिएगा अब बच्चों यहाँ सोचने वाली बात है, आवेश तो दिया नहीं है, n तो दिया है,
तो हम क्या करेंगे, Q बराबर, देखिए हम फॉर्मूला जानते तो हैं, Q बराबर क्या होता है NE, सिंपल सी बात है, Q बराबर NE होता है, तो ओपन कर देंगे Q1 को भी Q2 को भी। तो क्या करेंगे, पहले मान रख लेते हैं, इसका मान हो जाएगा 10 की घात 9 और गुणा Q1 का मान, चूँकि बात दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की चल रही है तो इसका मान भी Q बराबर NE होगा, NE, और इसका मान भी NE ही होगा, क्योंकि उसने नंबर एक ही दे रखा है। अलग अलग देता तो हम क्या करते, N1E N2E कर देते, जबकि बात उसने नंबर केवल 10 प्रत्येक में कह रखा है। देखिएगा प्रत्येक पर 10⁵ है, तो N1 का मान भी यही होगा, N2 का मान भी यही रहा होगा, तो ये हो जाएगा सिंपल। और R का मान कितना दिया हुआ है 1, और 1 का क्या हो जाएगा पर, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 ये हो गया, और गुणा N मिलकर क्या हो जाएगा N², और 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसका क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग। और F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान पूछा हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, N का मान दिया हुआ था क्या 10⁵, देखिएगा 9 गुणा 10 की घात 9 ये हो गया, और 10⁵ की 2 बार जब गुणा करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10, और गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और गुणा फिर से कर देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा करके देखिएगा बच्चों, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, 2.3 गुणा 10⁻⁻18 न्यूटन, ये आ जाएगा बच्चों आंसर, सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 15 क्वेश्चन कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे आवेशित गोलों पर 2 गुणा 10 की घात -7 तथा 3 गुणा 10 की घात -7 का आवेश है, इनके बीच कितना बल लेगा। सिंपल गिवन लिख लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन में क्या दिया गया है बच्चों, R बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, M के स्पति में चेंज करना है, 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। सिंपल, एक दूसरे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें आवेशित गोलों पर आवेश दिया गया है, Q1 का मान दे दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान कितना दिया गया है 3 गुणा 10 की घात -7। पूछा क्या गया है बच्चों, F का मान बता दीजिए, तो सॉल्यूशन में क्या लगा देंगे बच्चों, देखिएगा F का मान पूछा गया है उसने और कुछ नहीं, अच्छी तरह से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो सिंपल, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान हो जाएगा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही है, 2 गुणा 10 की घात -7 और गुणा Q2 का मान 3 गुणा 10 की घात -7, और R का मान कितना दिया है बच्चों 30 गुणा 10 की घात -2 का क्या हो जाएगा बल। सिंपल, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात, ये भी -7 ये भी -7 -14 हो जाएगी, अपॉन 3 का ये हो जाएगा 900 और गुणा 10 की घात -4, 9 से 9 कट जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 86 बचेगा। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो देखिएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन, देखिएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ -3, 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो ज्ञात कीजिए दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी, दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर आरोपित बल। देखिएगा बच्चों फिर से सिंपल, सबसे पहले अगर आप गिवन लिख लेते हो तो सवाल बहुत आसान हो जाता है, तो हम भी क्या करेंगे गिवन लिख लेते हैं। कुछ बच्चे थ्योरी पढ़ के ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और सवाल छुड़ाते हैं। सबसे पहले जब हम गिवन ले लेंगे तो एक रास्ता हमारे लिए खुल जाता है, तो आप सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा। जैसे हमें दिया क्या क्या हुआ है, Q1 बराबर कितना दिया है 0.4 और माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में चेंज कर लीजिएगा। देखो माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁶ से गुणा करते हैं, तो 0.4 गुणा 10 की घात कितना हो गया -6 कुलाम। सिंपल, M के इसमें चेंज कर लिया हमने। Q2 बराबर कितना दिया गया बच्चों, Q2 देखिएगा नीचे आके दिया है उसने 0.8 माइक्रोकुलाम
तो इसको भी चेंज कर लेंगे, 0.8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुलाम हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, बल दे दिया गया है, F बराबर कितना 2 न्यूटन। पूछा क्या है, दोनों नंबर 1 पूछा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो दूरी निकाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। तो अब हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो ये लगना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, लिखवाया हुआ है बच्चों। और Q1 का मान हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 0.4 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 6, इसका भी 0.8 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 6, और अपॉन R का मान कितना दिया है बच्चों, R का मान उसने पूछा है तो ऐसे लिख देंगे, F का मान दिया है 2। तो देखिएगा R स्क्वायर को इधर ले आइएगा, ये हो गया R स्क्वायर, और 2 को इधर ले जाइएगा, तो 9 गुणा 0.4 ऐसे लिखे रहने दीजिएगा, 0.8 भी लिखे रहने देगा, 10 टू द पावर 1 कर लीजिएगा। देखिएगा 10 की घात 9 यहाँ है, माइनस के 6 यहाँ, माइनस के 6 माइनस के 12 हो जाएगी, और जब माइनस के 12 में से 9 घटेगी तो कितनी बचेगी, 10 की घात माइनस के 3, और अपॉन में कितना चला जाएगा 2 से इसको काट दीजिएगा सिंपल, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 हो जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। अब हमें करना क्या है, सॉरी बच्चों सॉरी, देखिएगा F का मान, देखिए यहाँ गलती हो गई है, F का मान 0.2 दिया है, F का मान कितना दिया था 0.2, तो 0.2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 0.2। जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों -2 बचेगा, सिंपल कितना बचेगा -2, तो यहाँ हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, 2 जोड़ों में से जैसे वर्गमूल निकालते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, वर्गमूल निकालेंगे सबका, और जहाँ 2 जोड़े होंगे उसका 1 जोड़ा ले लेंगे। 9 का वर्गमूल बच्चों कितना आ जाएगा 3, जब हम R को इधर लेके जाएंगे तो ये वर्गमूल में पहुँच जाएगा, वर्गमूल में पहुँच जाएगा ना, रूट में पहुँच जाएगा। जब वर्गमूल इसको लेके जाएंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 जोड़े देखिए 0.4, इसमें से एक संख्या ले लेंगे 0.4, और ये कितनी 10 की घात माइनस के 2, तो इसमें से भी कितना ले लेंगे 10 की घात माइनस के 1। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 तिया 12, 1 के बाद दशमलव और गुणा 10 की घात माइनस के 1, जब हम देखेंगे इसकी गुणा करके तो आ जाएगा बच्चों 0.12, कितना आ जाएगा मीटर, M के S में चेंज किया हुआ था इसलिए दूरी मीटर में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहीं तक, अब ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं, यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, और देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक बताइए, आपको तो अपने दोस्तों को, और जो आपके डाउट है वो बताइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।